नमस्कार साथियों, मार्गदर्शन एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। काफ़ी दिन से क्लास नहीं हो पाई किसी कारणवश, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वर्गमूल और घनमूल है, अब कंटिन्यू क्लास चलेंगी डेली। और आपको लिए आपकी बड़ी खुशी की बात है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी हैं, तो सभी फॉर्म फिलअप अच्छे से करें, ध्यानपूर्वक करें, कोई भी डिटेल वगैरह कोई भी मिस्टेक ना करें। तो हमारा चैप्टर है वर्गमूल तथा घनमूल। ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए काम की बात पर आते हैं। देखो वर्गमूल और घनमूल। सबसे पहले जानो कि वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। दोनों में डिफरेंट समझोगे। वर्ग क्या होता है, यानी कोई भी संख्या है, मान लो कोई भी संख्या है, अगर किसी भी संख्या की 2 बार मल्टीप्लाई करते हो, किसी भी संख्या की 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो हमें उस संख्या का वो वर्ग प्राप्त होता है, उस संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। ठीक है, किसी भी संख्या की 2 बार मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, उस संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। ठीक है, जिस संख्या का भी हमें वर्ग प्राप्त होता है वो उस संख्या का वर्गमूल होता है। जैसे कि हमें 25 प्राप्त हुआ, 25 कितने का वर्ग था भैया, 5 का वर्ग था, 25 5 का वर्ग था। तो 5 का जो वर्ग है, तो 25 का जो वर्गमूल होगा वो 5 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, देखो नीचे समझोगे ध्यानपूर्वक, एक तरफ लिखोगे वर्ग और एक तरफ लिखोगे वर्गमूल। ठीक है, तो देखोगे ध्यानपूर्वक, तो वर्ग जैसे कि हमें 2 का वर्ग करना है, संख्या लिखोगे एक तरफ, 2 का वर्ग क्या होगा, 4, और 4 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 2 हो जाएगा। 3 का वर्ग क्या होगा, 3 का वर्ग होगा 9, 3 तिया 9, और 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3। जैसे कि 4 है, 4 का वर्ग क्या होगा, 4 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 16। ठीक है, और वर्गमूल क्या होगा 16 का, 4। ऐसे 5 का वर्ग लिखोगे, 5 का वर्ग क्या होगा भैया, 5 का वर्ग क्या होगा, 25। ठीक है, और उसका वर्गमूल क्या होगा, 5। 6 का वर्ग क्या होगा, 36, और 36 का वर्गमूल क्या होगा, 6। ठीक है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, किसी भी संख्या की 2 बार मल्टीप्लाई करने पर, 2 बार मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाता है, उस संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। ठीक है, और वर्गमूल का देखो साइन, वर्ग के लिए हम चढ़ाते हैं घात 2 और घन के लिए चढ़ाते हैं घात 3। जैसे कि वर्गमूल है, वर्गमूल का साइन क्या होता है, वर्गमूल का साइन होता है ये, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता। ऐसे ही घनमूल का साइन देखोगे, घनमूल का साइन क्या होता है, घनमूल का साइन होता है ये, लेकिन यहाँ पे 3 लिखा होता है भैया, कितना, 3 लिखा होता है। ऐसे चार मूल का मतलब क्या होता है, इस घुंडी में क्या लिखा होगा, 4। ऐसी पंचमूल यानी 5 मूल भी बोल सकते हैं। 5 मूल क्या होगा भैया, इसमें कितना लिखा होगा, 5। ठीक है, अब इनका मतलब क्या है, वर्गमूल में बनते हैं 2 2 के जोड़े, घनमूल में बनते हैं 3 3 के जोड़े, चार मूल में बनते हैं 4 4 के जोड़े, पंचमूल में बनते हैं 5 5 के जोड़े। ठीक है, तो जैसे कि हम 4 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं, 4 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो कितना आ जाएगा भैया, 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे और जोड़ा में से हम 1 लेते हैं। अगर हमें 8 का घनमूल ज्ञात करना है तो 8 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अब घनमूल में हमें घनमूल ही तो ज्ञात करना है, घनमूल में 3 लिखा होता है, तो घनमूल में 3 का जोड़ा 1 बनता है। 3 का जोड़ा 1 बनता है, तो इन जोड़ों में से क्या लेंगे, 1 लेंगे, खाली क्या लेंगे, 1। जैसे कि हमें 16 का 4 मूल ज्ञात करना है, 16 का 4 मूल ज्ञात करना है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 4 मूल अगर हमें इसका ज्ञात करना है 16 का, तो इसमें 4 के जोड़े बनेंगे और 4 के जोड़े में से क्या लेंगे, 1। ठीक है, अगर हमें 5 मूल ज्ञात करना है, 5 मूल ज्ञात करना है हमें, ठीक है, 32 का 5 मूल, तो कैसे निकालेंगे, अब 5 के जोड़े बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो कितने जोड़े बनेंगे, 5 के जोड़े बनेंगे। 5 के जोड़े बनेंगे तो यानी कि 5 के जोड़ा में से 1 लेते हैं। 32 का पंचमूल 2 हो गया, 32 का पंचमूल कितना हो जाएगा भैया, 2। 16 का पंचमूल, 16 का 4 मूल क्या हो गया, 2,
8 का घनमूल 3, 4 का वर्गमूल 2। ठीक है। और एक और मैं बेसिक चीज़ बता दूं आपको, अगर जैसे किसी संख्या का मतलब रूट निकालना है, तो इस रूट का मतलब है कि 4 की पावर 1/2, ये वर्गमूल वाली कंडीशन के लिए। किसके कंडीशन के लिए? वर्गमूल वाली कंडीशन के लिए। अगर मैं लिख रहा हूँ √5, तो इसका मतलब ये है कि 5 की पावर 1/2 है, 5 की पावर 1/2। अगर मैं लिख रहा हूँ √25, तो इसका मतलब ये है कि 25 की पावर 1/2, 25 की घात कितनी? 1/2। इससे आपको घातांक करने में बहुत ही मदद मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, घातांक करने में इन्हीं चीज़ों का ज़्यादा यूज है। तो नेक्स्ट, अगर मान लो घनमूल है किसी पे, क्या है? घनमूल। ठीक है, और घनमूल है और यहाँ पे लिख रहा है 3, तो अब इसका मतलब ये है कि 27 की पावर 1/3 है, 27 की पावर 1/3 है। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पे 4 होता, 27 और यहाँ पे लिख रहा है 4, तो इसका मतलब ये है, इस घुंडी में लिखा होता है, ठीक है ना, इस घुंडी में लिखा होता है, तो इसका मतलब है कि 27 की पावर 1/4। ठीक है। अगर मान लो कुछ भी संख्या लिख रही है, 50 है और 50 है, तो 50 पे रूट में लिख रहा है क्या? इसमें लिख रहा है 5, तो इसका मतलब ये है कि 50 की पावर 1/5। आप लोग सभी समझ पाए होंगे। ठीक है, आशा करता हूँ। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब देखेंगे क्वेश्चन। देखो वर्ग कैसे निकालते हैं। मैं आपको सबसे पहली चीज़ बता दूँ, 1 से लेकर 30 तक तो आपको वर्ग याद होने ही चाहिए। ठीक है, 1 से लेकर 30 तक तो आप याद ही रखो ज़रूर, अगर नहीं भी हैं तो कर लें ज़रूर। ठीक है, किसी भी संख्या की 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्ग प्राप्त होता है। मान लो कोई बड़ी संख्या है और हमें उसका वर्ग करना है, तो उसका वर्ग कैसे करेंगे? ठीक है, मान लो जैसे कि 35 है, क्या है? 35 का हमें क्या ज्ञात करना? वर्ग। तो कैसे निकालोगे वर्ग? देखो पहले इस 5 का वर्ग लिखोगे, 5 का वर्ग आ जाएगा भैया 25, फिर 3 का वर्ग लिखोगे, 3 का वर्ग क्या होगा? 9। लेकिन हमें संख्या 1 डिजिट में नहीं लिखनी, 2 डिजिट में लिखनी है। अब 9 को हम 2 डिजिट में कैसे लिखेंगे? आगे 0 ही तो लगा देंगे भैया, आगे कितना लगा देंगे? 0। तो 5 का वर्ग कितना हो गया? 25। ऐसे 3 का वर्ग क्या होएगा? 09, तो यहाँ पे 09 लिखोगे, कितना होएगा? 09। ठीक, अब क्या करना है मैं तुम्हें बता दूं। अब 5 की 3 में गुणा करो, इस 5 की 3 में गुणा करो, 5 तिया 15, फिर 15 की 2 में, 15 दूनी 30। इकाई का अंक छोड़ के जब हमें 30 जोड़ना है, इसमें क्या जोड़ना है? 30। 5 के 5 ऐसे ही, 2 ऐसे ही, और 9 और 3 कितने हो जाएंगे? 12। 1225 इसका वर्ग हो जाएगा भैया 35 का। आप बोलोगे भी जी नहीं समझ आया, एक बार फिर देखो। अगर मान लो हमें 37 का वर्ग करना है, कोई अच्छी सी संख्या लो, 43 ले लो, 43 का हमें वर्ग करना है, तो 3 का वर्ग लिखोगे पहले। मैंने बताया था 3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 9। अब 9 मैंने बताया कि सिंगल डिजिट में हमें नहीं लिखना, एक अंक में नहीं लिखना, हमें लिखना है 2 अंक में। तो क्या लिखोगे? 09 लिखोगे। क्या लिखोगे? 09। और 4 का वर्ग क्या होगा? 16 ऐसे लिख लोगे। अब 4 की 3 में गुणा, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24। इकाई का अंक छोड़ के 24 इसमें ऐड कर दो। ठीक है, इकाई का अंक इधर से होता है, इधर से छोड़ना है एक अंक, तो 9 तो ऐसे ही, 4 ऐसे ही, 6 2 8, 1 ऐसे ही, टोटल हो जाएगा 1849। ये वर्ग है, वर्ग निकालना। ठीक है, वर्ग निकालना। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट कैसे करोगे? मान लो 57 है, कितना है? 57। 57 की पावर 2 है, तो सबसे पहले 7 7 49, 49 लिख लो। 5 का वर्ग लिख लो, यानी 5 का वर्ग 25 होता है। ठीक है, अब 5 7 35, यानी इन दोनों की गुणा, और 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, इन्हें जोड़ लो। 9 ऐसे ही, ठीक है, 4 भी ऐसे ही, 7 5 12 का 2 ऐसे ही, और 2 और 1 3, 3249, 3249। तो आशा करता हूँ आप वर्ग निकालने सीख गए होंगे। और बड़ी संख्या ले लो, 97 ले लो, 97 का तुम्हें वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, तो 97 का 7 7 जा 49, यानी 7 7 49, 9 नाम 81, 9 नाम 81।
अब 9 7 की गुणा करनी है, 9 7 63 और 63 दूनी कितने हो जाएंगे भैया, 63 दूनी हो जाएंगे 126। अब इधर से इकाई का अंक छोड़ दो, 126 पूरा लिखो। अब जोड़ दो 9 ऐसे ही, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 2 और 1 3, 8 और 1 9। ये हो जाएगा जी 97 का वर्ग। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। ठीक है, ये क्या हेडिंग चल रही है, वर्ग निकालना। ठीक है, और नेक्स्ट देखोगे, अगर अभी भी नहीं समझ आए, देखो ये है 1 से लेके 99 तक का, 1 से लेके 99 तक का अगर किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है तो ये है। अगर मान लो हमें 3 डिजिट का निकालना है, मान लो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या जैसे कि 117 ले लो, 117 का हमें क्या करना है, वर्ग। तो पहले तो ये देखो कि 117 जो है ये 100 से कितनी ज़्यादा है, 100 से कितनी ज़्यादा है, 17 ज़्यादा है, तो 17 इसमें जोड़ लो पहले, कितना हो जाएगा 134, कितना हो जाएगा 134। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये कितनी ज़्यादा थी, 17 ही तो ज़्यादा थी, तो 17 ज़्यादा थी, तो अब इसमें 17 का वर्ग और जोड़ दो, 17 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 17 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा भैया 289, 289 एक अंक छोड़कर यहाँ पे लिखोगे 289। तो अब इन्हें ऐड कर दो, 9 ऐसे ही, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 3 2 5 और 1 ऐसे ही। ठीक है, सॉरी 1 मिनट, देखो अब सैकड़ा पे आ गए ना, तो इधर से हमें 2 अंक छोड़ने हैं, तो ये थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक होगी। ठीक है, तो इसमें 17 का वर्ग, 17 का वर्ग कितना 289, तो 289 जोड़ेंगे तो ऐसे आएगा भैया 289, इधर से 2 अंक छोड़ने। ठीक है, क्योंकि द्विहरी गुणा में आपके 2 अंक छोड़ेंगे तो 2 अंक ऐसे छोड़ देंगे यहाँ पे, क्योंकि मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई आता है ना, मल्टीप्लाई का क्या आता है, मल्टीप्लाई आता है। देखो यहाँ पे जब छोड़ दें तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, अब जोड़ोगे ना, 9 ऐसे ही, 8 ऐसे ही, 4 2 6 ऐसे ही, 3 ऐसे ही, 1 ऐसे ही। ठीक है, नहीं समझ आए तो नेक्स्ट देखो, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। मान लो एक संख्या ले लो 119, 119 का वर्ग, तो 119 तो ऐसे ही है, 119 ऐसे ही है, तो ये 100 से कितनी ज़्यादा है, 100 से कितनी ज़्यादा है, 19 ज़्यादा, तो 19 एक बार इसमें जोड़ लो, 9 और 9 18 का 8 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 ऐसी 138। अब कितनी ज़्यादा थी, 19 ज़्यादा थी, 19 का वर्ग क्या होता है 361, 361 इसमें जोड़ दो, यानी ये 2 अंक छोड़कर। ठीक है, 1 ऐसे ही, 6 ऐसे ही, 8 3 11 का 1 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 ऐसे ही 14,161। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखोगे वर्गमूल के, ये थोड़े बेसिक रूल थे भैया, आप सभी याद कर लें, 30 तक तो वर्गमूल और वर्ग भी याद कर लें। ठीक है ना, सभी लोग अच्छे तरीके से, जैसे कि मैं कुछ लिखवा भी देता हूँ, 10 तक तो सभी को याद होंगे। अगर 11 का, देखो 11 का हमें वर्ग निकालना है, तो 11 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 121 आ जाएगा, और 121 का वर्गमूल क्या आएगा 11, और 12 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे, 12 की मल्टीप्लाई 12 में करोगे तो कितना आएगा, 12 मल्टीप्लाई 12 बराबर 144, बराबर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12। 13 का क्या होता है, डायरेक्ट शॉर्टली लिख देता हूँ मैं, 13 का 169, 14 का क्या होता है, 14 का 196, ऐसे 15 का क्या होता है, 15 का 225, ऐसे 16 का क्या होता है, 16 का क्या होगा भैया, 16 का होगा 256, 17 का क्या होता है 289, 18 का क्या होता है 324, 19 का क्या होता है 361, 20 का क्या होता है, 20 का 400, ठीक है 400, 21 का क्या होता है 441, 22 का 444 और 23 का कितना होता है 529, 484 भी है 22 का, 1 मिनट 484, 23 का 529। तो आप ये सभी कर लेंगे। 24 का क्या होता है 25 तक तो लिख लो, 24 का क्या होता है 576 और 25 का क्या होता है 625, 625, 26 का 676, ऐसे आगे तक ये 30 तक सभी को याद करनी। ठीक है, 30 तक सभी को याद करने हैं। अब आओगे क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन आप लिखोगे, मैं बोल रहा हूँ, यानी कि 0.065।
ठीक है, इसका हमें स्क्वायर रूट करना है, यानी कि वर्गमूल निकालना है। तो अब आप एक बात बताओगे, ठीक है, अब आप एक बात बताओगे, 625 किसका वर्गमूल है? 625 वर्गमूल है 25 का, आप बताओगे अभी। ये ना यहाँ पे लिखा था। अब पॉइंट के बाद कितने जोड़े हैं? एक जोड़ा, दो जोड़ा, दो जोड़े ना वर्गमूल में, तो 2 अंक पहले दशमलव लगाओगे। एक अंक तो ये हो गया, एक अंक ये हो गया, यहाँ पे पॉइंट लगाओगे और 0। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर। भैया ऊपर वाले जितने भी हैं बेसिक रूल सभी को अच्छे से नोट करेंगे फेयर कॉपी में, ठीक है। और मैं बता देता हूँ, अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ से शुरू हो चुकी है, तो अब एक क्रम बाई क्रम एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। मैं लिख देता हूँ, तो देखोगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो 441 कितने का रूट है? 441 का रूट क्या है भैया? 21। ठीक है, अब जोड़े देखोगे, जोड़े कितने जोड़े हैं? एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा। ठीक है, पॉइंट के बाद 3 जोड़े हैं, तो 3 अंक पहले पॉइंट लगा दो। एक अंक हो गया, 2 अंक हो गया, और तीसरा अंक नहीं तो हमें अपने पास से लगाना पड़ेगा 0। अब यहाँ पॉइंट रख दोगे, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 900 का रूट क्या होता है? 30, ऐसे लिख लिया। अब 9 का रूट क्या होता है? 9 का रूट तो 3 होता है, लेकिन पॉइंट के बाद क्या है? पॉइंट के बाद एक जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा बन रहा है, तो एक अंक पहले दशमलव आ जाएगा, अब 0। अब ऐसे 9 का रूट क्या होता है? 9 का रूट 3 होता है। जोड़े कितने बनने? 1, 2 और 3, 3 जोड़े बनने, तो 3 अंक पहले। एक अंक तो है हमारे पास में, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, यहाँ पॉइंट लगा दो। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ोगे तो 30.303 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो देखोगे नेक्स्ट 961 किसका रूट है भैया? 961 है किसका? 31 का। ठीक है, तो 31 लिख लोगे, और प्लस 2500 किसका है? 50 का, और फिर पूरे के ऊपर रूट है, क्योंकि 2500 का भी रूट सॉल्व कर लिया, 961 का भी रूट सॉल्व कर लिया। अब एक तो रह रहा है बड़ा रूट, और 50 और 31 कितने होते हैं? 81, और 81 का रूट क्या होता है? 9। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट देखोगे 49 का रूट क्या है? 49 का रूट है 7, तो 7 लिख लो। अब 29 प्लस 7, अब 29 और 7 क्या होता है? 29 और 7 होता है 36। अब रूट 36 को, ये पूरे के ऊपर ही तो है, अब रूट 36 का क्या होता है भैया? रूट 36 का होता है 6। अब 19 प्लस 6, 19 और 6 कितने होते हैं? 25। अब 25 का रूट कितना होता है? 5। 11 प्लस 5, 11 5 कितने होते हैं? 16। 16 का रूट क्या होता है? 4। 16 का रूट क्या होता है? 4। ठीक है, 16 का रूट हो जाएगा 4। अब 5 प्लस 4 कितने होते हैं? 9। 9 का रूट क्या होता है? 3 आंसर। ठीक है, देखो लो फिर एक बार, 49 का रूट 7, 7 हो गया, 7 प्लस 29 36, 36 का रूट 6, 6 प्लस 19 25, 25 का रूट 5, 5 प्लस 11 16, 16 का रूट 4, 4 प्लस 5 का रूट 9, 9 का रूट कितना? 3। आशा करता हूँ समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई x की x में करोगे तो x की पावर 2, और 8 की 50 में करोगे तो 8 मल्टीप्लाई 50, तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर 8 पंजे 40, और घात 2, और घात 2 किस पे आ जाएगी? घात 2 आ जाएगी रूट पे। ठीक है, और 400 का रूट क्या होता है? 400 का रूट होता है 20। नेक्स्ट देखोगे, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। 16 एकम 16, और 16 और 9 25/16, इसकी इसमें गुणा होती है, गुणा। ठीक है, और ये हो जाते हैं ऊपर प्लस। अब 16 एकम 16, और 16 और 9 कितने हो जाएंगे? 25, 25/16 हो गया। 25 का रूट कितना होता है? 5। 16 का रूट कितना होता है? 4, 5/4 आंसर। नेक्स्ट देखोगे, यानी 110 की 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 440, 440 में 1 ऐड करोगे तो 441/4, और रूट 441 का रूट क्या होता है? 441 का रूट होता है 21। ठीक है ना, 21 मल्टीप्लाई 21, 21 के 21 में करेंगे तो 441, और 4 का रूट क्या होता है? 2। नेक्स्ट देखोगे, अब देखो 288 का रूट कुछ नहीं होता, नहीं 128 का होता। ऊपर भी रूट है, नीचे भी रूट है,
इन दोनों को एक में ही कर लोगे, यानी 88 बटे 128। अब इन्हें काट लोगे, काटोगे तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, नीचे काटोगे 2 छक्के 12, 2 चौक 8, रूट तो है ही, 2 से ही तो काटे हमने। 144 का रूट क्या आ जाएगा, 144 का रूट आ जाएगा 12, 64 का रूट क्या आ जाएगा 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3/2 आंसर। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट क्या है, 81 का रूट क्या होता है 9, और जोड़ा कितने बनने, एक जोड़ा 2 जोड़ा, तो एक जोड़ा ये हो गया और दूसरा जोड़ा हो गया हमारा ये, और 0.0 लगा दो, ये हो गया हमारा आंसर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। और ये अब लेवल बढ़ता जाएगा थोड़ा आगे। आज तो बहुत इजी पैटर्न रखा है, बहुत ही नॉर्मल है, तो ध्यानपूर्वक इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे तरीके से, इनके अच्छे नोट्स बनाएंगे इनसे, ठीक है ना। अब आपको वीडियो कंटिन्यू मिलेगी। SSC GD के फॉर्म सभी फिलअप कर दें, और बैक टू बैक आपके लिए देखने के लिए बहुत वैकेंसी मिलेंगी। देखो अभी GD चल रही है, GD के बाद यूपी कांस्टेबल की भी वैकेंसी आएंगी, और यूपी कांस्टेबल वैकेंसी के बाद तुरंत बैक टू बैक ही दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है, ठीक है। तो आप अगर SSC GD को टारगेट बनाएंगे तो 2 एग्ज़ाम की और भी अच्छे से तैयारी हो जाएगी, क्योंकि यूपी कांस्टेबल में भी तो यही सिलेबस है, बस वो उसमें ये है कि उसमें भी 4 सब्जेक्ट है, इसमें भी 4 सब्जेक्ट हैं, वो थोड़ा मार्क्स का ज़्यादा है बस। तो आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे, इस सब की प्रैक्टिस करना अच्छे से, नोट्स बनाना, ठीक है ना। धन्यवाद, थैंक यू।